बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। सबसे ज़रूरी चीज़ इंसान के लिए जब वो घर बनाता है तो वो हमेशा ऐसी जगह का इंतखाब करता है कि जो साफ़ सुथरी हो, जहाँ पर हर तरह की जो सहूलत है, जो ज़रूरत है, मैं आसाइश की और तय्युश की बात नहीं कर रहा, सहूलत और ज़रूरत की बात कर रहा हूँ, वो होनी चाहिए। यानी कि बिजली, गैस, पानी हो, सड़कें बेहतर हों, सिक्योरिटी के मामलात कदरे आसान हों, आना जाना बेहतर हो, तो ये चीज़ें मद्देनज़र होती हैं। उसके बाद वो अपना घर बनाता है, अपना कारोबार करता है, या जो भी करना चाहे वो उसके लिए आसान होता है। लेकिन अगर वहाँ पर एक चीज़ भी कम हो तो दूसरी चीज़ बहुत अच्छी हो तो लोग कंप्रोमाइज़ कर जाते हैं कि अगर सड़कें बहुत अच्छी हैं, बिजली आ रही है, पानी आ रहा है, गैस नहीं आ रही है, तो चलो कहते हैं यार गैस का सिलेंडर कर लेंगे। अच्छा, गैस भी आ रही है, बिजली भी आ रही है, पानी नहीं आ रहा, तो टैंकर के ज़रिए एक सिस्टम होता है। कराची में ख़ास तौर पर, पंजाब साइड पे तो पानी का कोई इतना इशू नहीं होता, तो उस पर भी कंप्रोमाइज़ कर जाते हैं। तीसरी चीज़ वो होती है कि वहाँ पर सिक्योरिटी अच्छी होनी चाहिए। लोगों को चोरी चकारी, छीना झपटी और गाड़ियाँ का चोरी हो जाना, मोबाइल स्नैचिंग हो जाना, घरों में चोरों का घुस जाना, ऐसी जगहों से लोग अवॉइड करते हैं कि यार हम अपना घर लॉक करके आएँ, वापस जाएं, सिर्फ लॉक ही बचाओ, बाकी तो कुछ ना हो तो क्या पता चलेगा। तो ऐसी जगहों से लोग थोड़ा अवॉइड करते हैं। लेकिन अलमिया ये है पाकिस्तान में कि ऐसी गेटेड कम्युनिटीज़ बहुत ही कम हैं कि जिसमें सिर्फ रेजिडेंट जाते हों, उनकी गाड़ियों के स्टिकर्स होते हैं, वो जाते हैं, लोगों को मालूम होता है कि ये वहाँ गेट कीपर्स को के लोग हैं, और जो अजनबी आ रहा है वो चाहे वो कोई भी है, उसकी एंट्री होती है आईडी कार्ड के ज़रिए, फिर पूछते हैं आपने कहाँ जाना है, फिर वहाँ से कंफर्मेशन होती है और उसके बाद उनको जाने की इजाज़त मिलती है। इससे भी क्राइम आप समझ लीजिए कि 99% कंट्रोल्ड रहता है और किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं होता। लेकिन अगर सिचुएशन ये हो कि किसी भी तरह की कोई रोक टोक ना हो, लोग आ जा रहे हों, तो फिर मुश्किल हो जाती है। अब ये जो मैंने आपको गेटेड कम्युनिटीज़ का कहा है, जहाँ पर चेक एंड बैलेंस है, वो बहुत कम है और वो बहुत छोटी छोटी सोसाइटीज़ हो सकती हैं। बड़े बड़े जो टाउन या सोसाइटीज़ हैं, वहाँ ऐसा मुमकिन नहीं है कि आप हर एक को चेक करें। मैं उसकी थोड़ी सी मिसाल देता हूँ कि मैं कोरंगी के एरिया में रहता हूँ। एक छोटी सी सोसाइटी है, यहाँ गेटेड कम्युनिटी है, यहाँ बहुत ही छोटी सी है ये। इनफैक्ट यहाँ लोगों का हर एक को पता भी है कि क्या है। गेट वालों को तो नाम नंबर तक भी याद हो गए क्योंकि बहुत ही छोटी है। इसके बरक्स अगर हम बिल्कुल साथ चले जाएं DHA की तरफ, तो DHA तो एक खुली जगह है, फिर उसके साथ सी व्यू है, आना जाना है, आमद व रफ्त है, मुमकिन नहीं। लेकिन इसके बरक्स बहरिया टाउन की हम बात करें तो बहरिया टाउन में एक बहुत बड़ा टाउन है, लेकिन उसका गेट एक है, यानी कि अभी एंट्री और एग्ज़िट एक है। अब जब एंट्री एग्ज़िट एक है तो कहा जाए कि जनाब वहाँ पर रोका जाए। अच्छा, वहाँ मुमकिन नहीं। एक तो वहाँ तकरीबन 2 लाख से ज़ायद की आबादी हो चुकी है। अब 2 लाख से ज़ायद की आबादी जो है वो मुमकिन नहीं है कि वहाँ पर आप इस तरह से लोगों को रोक लें, हर एक को चेक किया जाए। रेजिडेंट के लिए तो हो सकता है कि रेजिडेंट आएँ और उनका स्टिकर लगा और वो एक लेन में आएँ और जाते जाएँ, वो भी पॉसिबल नहीं है कि इतने गेट्स वहाँ हों। लेकिन जो आमद व रफ्त है, एक तो वहाँ इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से लोग आ जा रहे हैं, चीज़ें ख़रीदारी कर रहे हैं, लोग घूमने आते हैं, वहाँ पर पार्क्स हैं, वहाँ पर एडवेंचर लैंड है, वीकेंड गुजारने आते हैं, फिर वहाँ पर कारोबार करने वाले लोग हैं, वहाँ पर नौकरी करने वाले लोग हैं, वहाँ पर बैंक्स कायम हैं जिनकी 9 to 5 की वो चल रही होती है, तो फिर वेंडर्स हैं वहाँ, फिर मज़दूर हैं जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स पे काम कर रहे हैं, फिर रियल स्टेट रोज़ाना दूसरे जगहों से बैरियर टाउन आने और जाने वाले लोग हैं। तो अब ये पॉसिबल नहीं है कि 2 लाख की आबादी के टाउन में रोज़ाना की बुनियाद पर लाखों लोगों का आना जाना हो और उनको चेक किया जाए, इसलिए ये उज़र दिया जाता है बैरियर टाउन की जानिब से। लेकिन ये नहीं हो सकता कि बैरियर टाउन में अगर चोरियाँ शुरू हो गई हैं तो उन चोरियों को रोकना ये उज़र देकर कि जनाब वहाँ मुमकिन नहीं है, ये नहीं हो सकता। बैरियर टाउन में एक चीज़ अच्छी है कि CCTV बहुत ज़्यादा लगाए हुए हैं,
और सीसीटीवी का भी मैं आपको बताता हूँ कि जब हमने उनसे बात की तो उनका आगे से जवाब क्या था। अब बहरिया टाउन में चोरियाँ दो तरह के साथ हुई। एक वो कि आपने कोई बाइक खड़ी की, गाड़ी खड़ी की, आप घर में चले गए, आपका ट्रैकर नहीं है अगर गाड़ी में तो वो गायब हो गया, आपको पता नहीं चलेगा। नंबर वन, ये तो वैसे मैं एक ज़मीन बात कर रहा हूँ कि ट्रैकर ज़रूर लगवाया करें और इंश्योर्ड अपनी गाड़ी करवाएं ताकि सेव रहती। लेकिन जो ज़िम्मेदारी है वो बहरहाल बहरिया टाउन की है, वो मेंटेनेंस के नाम पर चीज़ें लेते हैं, पैसे लेते हैं, लंबे चौड़े उनका स्क्वाड है, वो ट्रैवल करते रहते हैं, उनके बाइक्स पे, उनकी गाड़ियों पे लोग घूमते रहते हैं और चेक भी करते रहते हैं अक्सर औकात लोगों को कि आप कौन हैं, किधर से जा रहे हैं, किधर आ रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं। लेकिन उसके बावजूद ये जो चोरियां हो रही हैं, इसमें बहरिया टाउन को अब वो अपना एफिशिएंट होना पड़ेगा, तरीक़ाकार को कुछ बदलना पड़ेगा। और वो तरीक़ाकार क्या होता है, वहाँ बड़े बड़े अफसरान रखे हुए उन्होंने जो सिक्योरिटी से रिलेटेड उनके पूरी ज़िंदगी गुजरी है, तो वो कोई ना कोई मैकेनिज़्म ज़रूर बनाएं इस पर कि क्या हो सकता है। पिछले दिनों में हुआ ये था कि एक कल्चरल डे था, सिंध कल्चरल डे, उस पर कुछ लोग एंटर हुए, घूमे फिरे, पहले भी जाते हैं वो लोग, और उन्होंने कुछ लूट मार की, कुछ छीना झपटी की। और उस वक्त इतना रश था सिक्योरिटी के बकौल कि वहाँ मुमकिन नहीं था हर एक शख्स को चेक करना, और ये भी पॉसिबल नहीं है कि लोगों को एंटर ना होने दिया जाए। वो एक पब्लिक प्लेस हो चुकी है, लोग आ सकते हैं, जा सकते हैं। तो वहाँ पर ये चोरियों का मामला हुआ। अब उस पर दो तरह की राय बन गई। एक वो लोग थे जिन्होंने सिंधी जो हमारे भाई हैं उनके हवाले से बहुत ज़्यादा बैशिंग की, अपने वीडियोस में, अपनी जो स्टेटस दिए फेसबुक पर, ट्विटर पर, बहुत ज़्यादा बात की। और आगे से कुछ लोग वो थे, उन्होंने कहा यार ये तो हर एक कम्युनिटी में हो सकता है, चाहे वो पंजाबी स्पीकिंग हो, उर्दू स्पीकिंग हो, बलोची स्पीकिंग हो, सिंधी स्पीकिंग हो, चोर तो चोर है, उसने कहीं भी करनी है। और स्नैचिंग करने वालों की ज़बानें तो नहीं हैं ना, वो कोई भी हो सकता है, इसलिए इस तरह के बैशिंग ना हो। बहरहाल ये एक अलग टॉपिक है कि ये नहीं होना चाहिए। लेकिन जो चोरियां हो रही हैं, एक तो मैं चाहूँगा कि आप खुद हिफाजत करें। ये जो आबादी बढ़ती जा रही है, आज 2 लाख है तो कल 4 लाख होगी, तो कितने लोगों को बहरिया टाउन खुद जो करेगा। लेकिन जो मेरा ये ज़ाती ख़्याल है कि बहरिया टाउन को अपना गश्त भी बढ़ाना चाहिए, CCTV कैमरास को भी बढ़ाना चाहिए, और चेक एंड बैलेंस जो है ना आने जाने का, वो कोई मैकेनिज़्म ज़रूर बनाना चाहिए ताकि वहाँ पता चल सके। और लोगों को एफिशिएंट होना चाहिए कि उनको भी पता चले। अपने CCTV भी आप ज़रूर लगवाएं कि अगर कोई इस किस्म के मशकूक लोग होते हैं तो फ़ौरी तौर पर आप जो नंबर्स दिए गए हैं उस पर कॉल भी करें। अच्छा, बहरिया टाउन के जो स्टाफ है वो ये कहता है कि दरख्तों में कुछ चोरियाँ हुई, तो दरख्तों की आड़ में ना उन लोगों ने चोरियाँ की, तो CCTV में वो नज़र नहीं आए। अभी हालिया आप बहरिया अपार्टमेंट्स की तरफ जाएँ ना, उन्होंने दरख्तों को सारा कटवा दिया ऊपर से, मतलब पूरे नहीं, लेकिन वो उनकी ट्रिमिंग कर दी है ताकि वो दूर तक CCTV में नज़र आ सके कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, किसने किस गाड़ी को किस वक्त टाइमिंग में वो निकाला है। किसी गाड़ी मोटरसाइकिल को जो चोरी की ज़्यादा वारदातें हुई हैं तो वो हुई हैं। लेकिन अगर रियासत में रियासत बहरिया टाउन बना के बैठा है तो फिर उसको इस बात की ज़िम्मेदारी भी लेनी पड़ेगी। CCTV नहीं दिखाना है और एक दो लोगों को नहीं पकड़ना है और कहा जाए कि पकड़ लिया है। आपकी ज़िम्मेदारी है, आप पैसा भी लेते हैं, आप पुलिस को भी अंदर स्टेशन नहीं बनाने देते हैं, पुलिस की अगर गश्त नहीं करने देते हैं। अगर आपने सब कुछ करना है तो फिर ज़िम्मेदारी भी आपकी है कि अगर लोगों की चोरियां हो रही हैं तो उन चोरियों को रोकना, चोरों को पकड़ना, उनको पुलिस के आगे पेश करना, उनके खिलाफ मुकदमात और उनकी रिकवरी, ये भी फिर आपका काम है। वरना अगर इस तरह से चोरियों के सिलसिले जारी रहे तो लोग इतनी दूर सब कुछ छोड़ के बहरिया टाउन अगर रह रहे हैं सिर्फ इसलिए कि लाइफस्टाइल भी है, सिक्योरिटी भी है, साफ़ सुथरा भी है, तो अगर चोरियां शुरू हो गई तो फिर आप समझ लीजिए कि वहाँ कोई नहीं जाएगा। आपकी राय क्या है, ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।